वेलकम टू डियर डिंगो न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे क्या बोल रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स भारत के भविष्य की इकोनॉमी के बारे में। क्या भारत 2047 तक एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा? चलिए अब देखते हैं ये पॉसिबल है या नहीं। इंडिया सेट टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030 से एक्सपर्ट्स। अब जो एक्सपर्ट्स है वो सुझाव दे रहे हैं कि 2030 तक भारत विश्व स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये दूसरी बार है जब भारत ने अर्थव्यवस्था के मामले में यूके को हराया। आपको जरूर जान लेना चाहिए ये दूसरी बार इसलिए है क्योंकि पहली बार 2019 में भारत ने ऑलरेडी यूके को एक बार जीडीपी में पीछे छोड़ दिया था। चालू वित्त वर्ष मतलब 2022-2023 की अप्रैल जून अवधि में भारत की अर्थव्यवस्था में 13.5% का विस्तार हुआ। स्पेशली किस किस चीज में हुआ? एक है सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा वृद्धि हुई सर्विस सेक्टर में। फिर सरकार द्वारा मजबूत घरेलू मांग मतलब इंडिया मेड प्रोडक्ट्स है उसका बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ा। तीसरी क्या है? इन्वेस्टर्स, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स आए, बाहर से आए, विदेश से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिली और हमारे देश में ये याद रखें 2020 से अभी तक बहुत सारा यूनिकॉर्न बन गए। कोई भी देश की जीडीपी किसके ऊपर निर्भर करती है? आपके देश में कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है और आपने कितना सारा चीज प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हो। तो ये दोनों मुख्य स्तंभ है जिसमें भारत ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इंडिया बिकमिंग वर्ल्ड्स फर्स्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि भारत बहुत जल्दी बहुत ही एक्सपर्ट स्किल्स के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते जा रहे हैं। अगर हम आंकड़े देखें तो 1960 से 2013 तक दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था की औसत हिस्सेदारी 1.8% थी। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2017-18 के बीच 7.3% की औसत वृद्धि दर्ज की, जो दुनिया के समूह अर्थव्यवस्था में सबसे तेज विकास है। मतलब बाकी जो इकोनॉमी है दुनिया के जो भी बड़े इकोनॉमी है उनमें से सबसे तेज जो इम्प्रूवमेंट हुई वो भारत की हुई। भारत के प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम जो एक व्यक्ति इनकम करता है और एक व्यक्ति का कितना परचेजिंग पावर है पीपीपी, उसके हिसाब से भी भारत 3 नंबर पे है पूरे दुनिया के आंकड़े में। तो ये प्रमाण देता है कि भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। अब आते हैं असली मुद्दे पे। भारत को आर्थिक महाशक्ति यानी इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने के लिए इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने भारत को एक 10 पॉइंट प्लान या फिर 10 सूत्रीय योजना का एक सजेशन दिया। उसमें एक नंबर पे आते हैं कृषि को 4% की सतत दर से बढ़ने की जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग को 11 से 12% लंबी अवधि के औसत वृद्धि दर्ज करने की जरूरत है। 3 नंबर पे आते हैं सेवा क्षेत्र में यानी सर्विस सेक्टर में मजबूत और विकास चालक बने रहने की जरूरत है। चौथे नंबर पे आते हैं कि भौतिक अवसंरचना वैश्विक मान की होनी चाहिए। 5वां, शिक्षा को सुधारों का केंद्र बनाना होगा। ये तो जरूर है क्योंकि अगर आप शिक्षित नहीं होंगे, आपके देश के युवा अगर शिक्षित नहीं होंगे तो आगे कैसे ले जाएंगे अपने देश को। 6, कौशल विकास के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाने की जरूरत है। 7, भ्रम का माहौल और नियम रोजगार सृजन के लिए अनुकूल होना चाहिए। बहुत हमारे देश में देख सकते हो एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। यह बाहर की शक्ति भी काम करती है। इसके चलते क्या होता है, देश में एक भ्रम का माहौल पैदा हो रहा है। इसमें देश में एक अशांति फैल रही है जो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को बाधा डाल सकती है। तो इसे क्योंकि अगर आपके देश शांतिपूर्ण नहीं होगा, बाहर से लोग यहाँ पैसा डालने नहीं आएंगे, इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएंगे। देश में भी जो बिजनेस करना चाहते हैं वो करने से डरेंगे कि सोचेंगे आज मैं कोई बिजनेस ओपन करूंगा, कल कोई झमेला हो गया, मेरा बिजनेस लॉस में चला गया। तो इसीलिए देश में हमेशा शांति रहना जरूरी है। 8, सरकार को वितरण तंत्रों को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। मतलब जो भी तंत्र सरकार वितरण करते हैं वो अच्छे से सबके पास पहुंचना चाहिए। 9, नए शहरी केंद्रों को विकास के ध्रुव के रूप में सामने आने की जरूरत है। और 10वां या आखिरी, विकास बड़े अर्थव्यवस्था के वित्त पोषण के सक्षम करने के लिए वित्तीय क्षेत्र की सुधार की तेजी से ट्रैक करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से दीर्घकालीन वित्त पोषण उपकारियों और वित्तीय समावेश पर ध्यान केंद्रित करना। ये सारा योजना इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने अपने तरफ से दिया है, लेकिन आपको याद होगा भारत ने भी अपना एक योजना बनाई है।
2030 के अंदर भारत $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी। तो भारत ने जो अर्थवर्ष 19-20 में बजट बनाई थी, उस बजट में उन्होंने क्या क्या पेश किया था ये $10 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए? एक नंबर था फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा है रूरल इंडस्ट्रियल यूजिंग मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी, और है डिजिटल इंडिया टू रीच एवरी कॉर्नर ऑफ द इकोनॉमी एंड एवरी सिटीजन, क्लीन एंड क्लियर इंडिया विथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड रिन्यूअल्स। आपको पता है भारत जो है तेल के प्रति अपना जो भरोसा है वो तो कम करना चाहते हैं। भारत चाहते हैं कि धीरे धीरे वो जितने भी व्हीकल्स यूज़ करें वो आइदर इलेक्ट्रिक हो या बैटरी पे चले, ताकि तेल यूज़ करना हमको कम पड़े। हम सिर्फ तेल का बड़ा मर्चेंट बने, हम कच्चा तेल खरीद के उसको प्यूरिफाई करके जैसे भी बेच रहे हैं वही काम करें, लेकिन हम अपने देश में थोड़ा कम तेल यूज़ करें। इससे क्या होगा, हमारा इकोनॉमी तभी स्ट्रांग हो पाएगा, हमारा इंपोर्ट कम होगा तेल का, तो हमारा पैसा बचेगा। और दूसरा है क्लीन रिवर्स विथ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, बहुत ज़रूरी है। अगर आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तभी सारा चीज़ अच्छा रहेगा। तो ऐसा देख सकते हो 10 पॉइंट भारत ने भी अपने तरफ से रखे हैं। तो आपको क्या लगता है भारत कितना जल्दी इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकता है? अपना कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आपका सब्सक्रिप्शन मेरा मोटिवेशन है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।